जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। वैसे भी अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपको अच्छा रहना ही पड़ेगा, अपने दिमाग को सेहतमंद और शांत रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल मध्य प्रदेश की हालत ऐसी ही हो रखी है कि घोटाले पे घोटाले लगातार हुए जा रहे हैं। और जो युवा है, वहाँ का जो छात्र है, जो अपनी साल भर पढ़ाई करता है, रोज सुबह की नींद हराम कर देता है, 4 घंटे 5 घंटे सोता है और सोचता है कि चलो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा सरकारी एग्ज़ाम में और बढ़िया तरीके से हम घर वालों को खुशी दे पाएंगे, एक अच्छी ज़िंदगी स्टार्ट कर पाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ मुमकिन नहीं हो पा रहा है, ना दिख रहा है हो पाता हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो हालत है ना, उस हिसाब से लग नहीं रहा कि मध्य प्रदेश में कुछ बहुत जल्दी अच्छा होने वाला है। आप देख लीजिए, 1990 से देख लीजिए, आज 2023 हो चुकी है। 1990 से 2023 हो चुकी है। अपने 30 साल के आसपास का टाइम हो रहा है, ज़्यादा ही टाइम हो रहा है, 30-35 साल के आसपास का। लगातार घोटाले पे घोटाले हुए जा रहे हैं। व्यापम घोटाला जब बात हुई थी 1990 से, उसकी बात चली थी कि व्यापम घोटाला 1990 के दशक से शुरू हुआ था और देखिए 2013 में जाके उसका खुलासा हुआ और अभी 2022 में 7 कैदियों को सजा हुई है, वो भी 7 साल की। और सोचिए, उसमें से 25 लोग जिनकी जान चली गई है, विशुल ब्लोवर थे जो, और इसके मतलब खुलासे करने वाले थे, उनकी जान चली गई है। उनकी जान का मतलब किसी को भी परवाह ही नहीं, बस 7 साल की सजा हो गई 7 लोगों को। ये काफ़ी है, इतनी काफ़ी नहीं है दोस्त। अभी हमें सोचने की आवश्यकता है, आखिर हम कहाँ खड़े हुए हैं। अगर ऐसे ही रहा तो क्या होगी क्वालिटी, एजुकेशन की क्वालिटी क्या होगी, आपकी एम्प्लॉय की। सरकार को ये सोचना पड़ेगा। किसी भी चीज़ में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज आप देख रहे हैं कि लड़कियों को जोर दिया जाता है कि आप पढ़ाई करिए, आप आगे आइए, ताकि प्रतिस्पर्धा हो, ज़्यादा प्रतिस्पर्धा हो, कंपटीशन ज़्यादा होगा तो क्वालिटी अच्छी होगी। यही तो हम मानते हैं ना, यही तो है लॉजिक ना प्रतिस्पर्धा का। लेकिन सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, लग नहीं रहा है कि ये ऐसा कुछ होने वाला है। आप प्रतिस्पर्धा तो करवा रहे हैं, लेकिन आप फर्जीवाड़ा भी करवा रहे हैं, तो आपको इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हमारा तो यही मानना है। आप पीछे एक न्यूज़ देख रहे हैं, एमपी पटवारी रिक्रूटमेंट स्कैम, पटवारी भर्ती में गड़बड़ी पर कांग्रेस का हल्ला बोल, भोपाल में कांग्रेस का सीएम हाउस का घेराव। इससे भी बड़ी खबर है दोस्त, इससे भी बड़ी खबर आपकी ये वाली आने वाली है। इससे भी बड़ी खबर है, पटवारी भर्ती परीक्षा कांड पहुंचा हाईकोर्ट, कांग्रेस ने की परीक्षा निरस्त करने की मांग। आप सोचिए भैया, ये परीक्षा कितने सालों बाद हुई है? 17 के आसपास में हुआ था पटवारी का पेपर। अब 17 के बाद 23 में हो रही है परीक्षा, और ये भी अगर निरस्त हो गई तो जो बच्चे हैं, पिछले इंतजार कर रहे हैं इतने सालों से, उनके भविष्य का क्या होगा? ये एक सोचने वाली बात है। एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह बच्चा लगा हुआ है। आपके मध्य प्रदेश को यूथ है ना, मैं भी मध्य प्रदेश से ही हूँ। एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि आखिर यूथ का भविष्य क्या है मध्य प्रदेश में। सपोज करिए परीक्षा निरस्त हो जाती है, परीक्षा फिर होगी, लंबा टाइम लगेगा, फिर उसके बाद रिजल्ट आने में लंबा टाइम लगेगा। मतलब कुल मिला के जो सपना देख रहे थे ना बच्चे कि इस साल दिसंबर तक उनकी नियुक्ति हो जाएगी, मतलब वो तो छोड़ ही रहे हैं इसको, नियुक्ति होने का सपना। जो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, जिनकी एज हो गई है, शादी करने की सोचते हैं, वो लगन से पढ़ते हैं कि हम भैया पटवारी की परीक्षा देके आराम से जल्दी से सिलेक्शन ले लेंगे, इसके बाद शादी ब्याह करेंगे, बढ़िया से आराम से अच्छी बीवी मिल जाएगी, घर में रहेंगे, सेवा करेंगे सरकार की, देश की। ये बहुत सारे लोग सपना लेते हैं, उनका सपना तो धरा रह गया ना भाई। आप तो सरकार में हैं, आप बढ़िया बैठे हैं एसी हॉल में, आपको तो कोई समस्या है नहीं। समस्या हमसे पूछिए ना, हम जैसे लोगों को जो आपकी ज़मीन में चलते हैं। आप तो आसमान में उड़ने वाले व्यक्ति हैं, हमसे पूछिए हमारी ज़मीन का क्या हाल है। आपके आसमान का तो हाल हमको पता ही नहीं है भैया। तो आप समस्या है भैया, ये हमारे नेताओं को समझना होगा। अगर ये कांग्रेस आपकी निरस्त हो जाती है पटवारी की परीक्षा, तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं भैया। बाकी आप जानते हैं पटवारी स्कैम का खुलासा बहुत सारा हो चुका है, सीएम शिवराज ने उस पर रोक भी लगा दी है, उनका ट्वीट भी आ चुका है। आइए इसके बारे में और भी जानकारी जानते हैं। आपका हल्ला बोल कर दिया कांग्रेस ने, हमारे शिवराज सिंह चौहान पता नहीं किस चीज़ का एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, यही राम जाने। तो देखिए भैया, जीतू पटवारी का भी एक ट्वीट आया हुआ है। इन्होंने कहा है, व्यापम का नाम बदला लेकिन घोटाले लगातार जारी, पूरी परीक्षा रद्द कर जांच करवाएं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया था हाल फिलहाल कि आपकी ये परिणाम रद्द किए जा रहे हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि भैया पूरी परीक्षा रद्द की जाए, और ये इसका व्यापम का नाम बदला लेकिन अभी घोटाले जारी हैं, इन्होंने कहा है। इन्होंने एक तरह से ना बात सही कही है भैया। आपने, सरकार ने व्यापम का नाम क्यों बदला था? इसीलिए बदला था क्योंकि बदनाम हो चुका था वो नाम बदला। आपने सूरत बदल दी लेकिन सीरत नहीं बदली अपनी। सोचिए कितनी बड़ी बात है।
सूरत बदली लेकिन सीरत नहीं बदल पाए। व्यापम का नाम बदल दिया लेकिन कहानी वही रही एमपी की, एमपी के आयोगों की। पूरी परीक्षा रद्द कर जांच की मांग की है, बिल्कुल सही मांग की है, लेकिन समस्या बस यही है कि उन बेचारे अभ्यर्थियों का क्या होगा जो 1 साल से पढ़ाई कर रहे थे और अब जब परीक्षा रद्द हो जाएगी फिर इसके बाद फिर से एक बार परीक्षा देंगे। तो ये एक समस्या है भैया। जीतू पटवारी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। तो बच्चा एक बार आपका व्यापम घोटाला फिर से चर्चा में आ गया है। आप ये लोग जानते होंगे, यूनिक लोगो है व्यापम घोटाले का। ये लोगो बहुत ज़्यादा फेमस है, इसीलिए सरकार ने सोचा चलिए लोगो भी बदल देते हैं। आप जानते हैं व्यापम घोटाले के बारे में 1990 में आपका व्यापम घोटाला के संबंधी पहली बात हुई थी। पहली बात पता चला था कि 1990 में इस घोटाले की शुरुआत हो, मतलब एक्चुअली में कहानी क्या है देखिए मेरे से सुनिए। 2013 में पीएमटी की परीक्षा हो रही थी। कुछ मुन्ना भाई लोग अपने आराम से सॉल्वर गैंग लगा के कुछ आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए थे। पुलिस को पता चला, पुलिस ने जांच पड़ताल करनी शुरू की। तो पुलिस को फिर पता चला ये एक आपका मध्य प्रदेश का, ये की कहानी इंदौर की नहीं है, ये आपकी कहानी पूरे मध्य प्रदेश की है। ये गैंग लगातार 1990 से एक्टिव है और इसकी पहचान कब हो पाई भैया? 2013 में इसकी पहली बार पहचान हो पाई। व्यापम से संबंधित जो काम चलता था, तत्कालीन शिक्षा मंत्री, उनके सचिव, उनके प्रोफेसर वगैरह, उनके मित्र वगैरह और यहाँ तक कि राज्यपाल राम नरेश जी, उन तक का नाम आया व्यापम घोटाले में। बहुत सारी जांच हुई, सीबीआई ने जांच की। अभी 2022 में 7 दोषियों को सजा हुई है 7 साल की, 7 साल की सिर्फ सजा हुई है। इसमें कम से कम 25 बहुत सारे विसिल ब्लोअर थे जिन लोगों ने इसे जो घोटाले है पर्दाफाश किया, जिसमें एक आशीष जी थे। बहुत सारे लोग थे ग्वालियर के। तो उनको, आशीष जी की कहानी तो ऐसी है, आशीष शर्मा थे ग्वालियर के एक विसिल ब्लोअर, उनकी कहानी तो ऐसी है। उन्होंने पुलिस से प्रोटेक्शन मांगा तो पुलिस ने पता है क्या कर दिया? पुलिस ने क्या कर दिया सच्ची में? उन्होंने कहा मुझे जान का खतरा है, मुझे लगातार आ रही हैं खतरे, मतलब धमकियां मिल रही हैं। तो उन्होंने कहा, पुलिस ने कहा आप कैसे चाहते हैं प्रोटेक्शन? उन्होंने कहा मुझे एक बाइक दे दी जाए और मुझे पुलिस कांस्टेबल या फिर जीप दे दी जाए चलने के लिए। तो पुलिस ने पता है क्या किया? उनको साइकिल दे दी। उन्होंने क्योंकि एक बार कह दिया था मैं साइकिल चलाना जानता हूं, एक साइकिल दे दी, पीछे एक हवलदार दे दिया। जो आगे से आशीष शर्मा चलते थे, पीछे साइकिल वाला चलता था। ये हाल था मध्य प्रदेश में, ये हाल था मध्य प्रदेश में। और तभी एक गाड़ी वाला आता है, उनकी साइकिल को लात मार के चला जाता है और जब वो जो हवलदार होता है वो साइकिल से पीछा करता है बाइक सवार का। ये आलम था मध्य प्रदेश का। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, 2015-16 की बात बता रहा हूँ आपको। आशीष शर्मा के बारे में विसिल ब्लोअर हुआ करते थे आपके व्यापम के। तो कम से कम 25 से प्लस विसिल ब्लोअर की मौत हो चुकी है, 25 से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। और बहुत ही मतलब एक तरीके से संदेहास्पद मौत हुई है, पता ही नहीं चल पाया। हालांकि सीबीआई ने जांच ली, सब कुछ लिया और 2022 में आप देखते हैं कुछ दोषियों को कार्रवाई भी हुई है। लेकिन क्या सच में ये इतना मतलब कंप्लीट है, इतना पूरा पड़ता है? क्या सच में इतना काफ़ी है? बिल्कुल काफ़ी नहीं है मेरे हिसाब से। मेरी राय पूछी जाए मध्य प्रदेश के निवासी होने के नाते, भारत के निवासी होने के नाते अगर मेरी राय पूछी जाए तो मैं बिल्कुल अनएक्सेप्ट करूंगा। मैं कहूँगा ये आपने कोई जस्टिस नहीं किया हमारे साथ। 7 साल की सजा दी की है। इन 25 लोगों का क्या, जिनकी फैमिली उजड़ गई, जिनका जीवन ही खत्म हो गया आपके इस घोटाले के चलते। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे सवाल हैं। व्यापम घोटाला हुआ था, हम जानते हैं। इसके बाद में आपका व्यापम घोटाला 2.0 कहा जाता है। ये व्यापम घोटाला है भैया आपका शिक्षक भर्ती घोटाला। आपके एक शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था जिसमें क्या हुआ था, आपके ग्वालियर संभाग से ज़्यादातर जो लोग थे उन्होंने क्या कह दिया, दिव्यांग का सर्टिफिकेट लगा दिया था कि भैया हम दिव्यांग हैं, हमें नौकरी चाहिए। बाद में इसका खुलासा हुआ तो बहुत सारे लोग इसमें हटाए गए। इसमें से देख लीजिए शिक्षक भर्ती घोटाले में जौरा विधानसभा क्षेत्र के अभ्यर्थियों ने सबसे ज्यादा बनवाए फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र। बताइए, दिव्यांग प्रमाण पत्र ही बनवाना ना अब सिर्फ और सिर्फ एक मजाक बन के रह गया है। तो ये भी एक घोटाला हुआ था बहुत बड़ा। इसमें करीब 77 अभ्यर्थी नपे थे। फिर इसके बाद आपका एक एमपी पटवारी आ गया। ये तो भैया आपका यूनिक है। 2023 में भी ये हालत है। आप देखते हैं इस साल चुनाव भी हैं एमपी सरकार के, फिर भी ये घोटाले हो जा रहे हैं। कितनी बड़ी समस्या है। तो बच्चे, ये मध्य प्रदेश में युवाओं के भविष्य के ऊपर तलवार लटकी हुई है। ये देख लीजिए पर्सन है जिसके नाम आए हैं, एक ही कॉलेज से आए हैं, ग्वालियर के NRI कॉलेज से। सारे के सारे पर्सन टॉप लिस्ट में आ गए। बहुत बड़ी बात है बच्चा। आपके एक कॉलेज से इतने
सारे पर्सन कैसे आ सकते हैं, वो भी टॉप 10 की लिस्ट में? नहीं आ सकते, ऐसा थोड़ी ना होता है। इसका मतलब सीधे के सीधे मतलब है कि आपके घोटाला हुआ ही हुआ है। 1000 के आसपास व्यक्ति आपके घोटाले में, इसमें पटवारी का फर्जीवाड़ा शामिल हैं, जो बहुत बड़ी संख्या होती है बच्चा। सोचिए 9000 तो पद ही थे, और सोचिए 12-13 लाख रुपए, 13 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे। अब आपने 1000 को तो ऐसे ही निकाल दिया, मतलब पैसे लेके छोड़ दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये आपके इतने अभ्यर्थी, ये आपके ये पहले ग्वालियर से हैं, दूसरे ग्वालियर से, तीसरे ये ग्वालियर से, ये ग्वालियर से, बाकी भोपाल से, सागर से भी हैं कुछ। तो ये आपके अभ्यर्थी हैं जो भैया टॉप 7 के आसपास तो आपके ग्वालियर के NRI कॉलेज से ही हैं। तो सीधी सीधी हमें तो समझ में आ रहा है कि आपका घोटाला हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट भी किया है, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा समूह 2 अब समूह 4 एवं पटवारी भर्ती परीक्षा के परिणाम में सेंटर के परिणाम पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। इस परीक्षा के आधार पर नियुक्तियां भी रोक रहा हूं। सेंटर के परिणाम का पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। आप ये लाइन समझ रहे हैं? इस लाइन का सीधा से मतलब है कि आपके पटवारी परीक्षा की ना, जो पटवारी परीक्षा थी, ये भैया पटवारी की परीक्षा का आपका जो रिजल्ट था, इस पर रोक लगने वाली है और रोक लग चुकी है। जिस तरीके से कांग्रेस आपकी आवेशित है ना, और पूरे राज्य के यूथ आवेशित हैं, आप देखना चाहेंगे? आपको एक चीज दिखाता हूं मैं, ये देखिए, ये आपके यूथ है, जो आपका यूथ है ना, इसका गुस्सा है। ये गुस्सा देखिए आप यूथ का, ये गुस्सा देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये इंदौर का मामला है। ये आपके हजारों लड़के मतलब सड़क पे आए रखे हैं और पूरी तरीके से विद्रोह कर रहे हैं। ये आपके इंदौर का है भैया, ये आपके इंदौर की कहानी है, देख लीजिए भैया, ये आपकी इंदौर की कहानी है। सारे बच्चे सड़क पे आ रखे हैं, क्यों ना आए हो सड़क पे? हमारी ज़िंदगी का सवाल है भैया। जब ज़िंदगी का सवाल होता है ना, जीने मरने का सवाल होता है, तो सड़क पे भी आना पड़ता है और आंदोलन भी करना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हम लोगों ने 1 साल तैयारी की है और इसके बाद अगर ऐसा हो तो अच्छी बात नहीं है। सेंटर के परिणाम को पुनः परीक्षण किया जा रहा है, ठीक है, ये आपके मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट कर दिया और इनके परिणाम रोक दिए। अब एक बात आती है कि मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य क्या है भैया? जो आपके थंबनेल में लाइन लिखी हुई थी, मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य, आपने ये थंबनेल में देखी थी, जो मैंने आपको लाइन खास तौर पर आपके लिए लिखी थी। लगातार हो रहे घोटाले पे घोटाले, क्या है युवाओं का भविष्य? आइए इस लाइन पर बात कर लेते हैं बच्चा। तो देखिए, पहली बात तो क्या है भैया, आपकी ये लाइन मध्य प्रदेश पे क्या है भविष्य? तो देखिए, आत्मनिर्भर MP विल बी बुल्ट विथ अ डिटर्मिनेशन कैपेबिलिटी ऑफ यूथ। ये हुए हैं हमारे CM शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ये बात बोल रहे हैं कि भैया आत्मनिर्भर बनो। इसके लिए उन्होंने एक योजना भी निकाल दी है। वो योजना कौन सी है? आपकी वो योजना है सीखो और कमाओ योजना। खूब सीखो, खूब कमाओ और बढ़िया आराम से कमा के खाओ। ये है शिवराज सिंह चौहान की योजना। इस योजना में उन्होंने बताया भी है, अगर आप उच्च डिग्रीधारी हैं, ग्रेजुएशन है, तो आप आराम से ट्रेनिंग करिए, आपको 10,000 रुपये महीना मिलेगा। इसके बाद कहीं प्राइवेट जॉब पा लेना, उसी में आपका भला है। तो ये शिवराज सिंह चौहान का मास्टर प्लान है, जो आपके MP के बच्चों के लिए है भैया। तो ऐसी आपकी कुछ कहानी है मध्य प्रदेश की। आज हमने बहुत अच्छी तरीके से अपने ये मध्य प्रदेश के बारे में विचार किया। एक बार बात की हमने कि आखिर हम चाहिए क्या है, हमें, हम हैं कहाँ पे। सरकार को भी एक आईना दिखाने की आवश्यकता थी, क्योंकि हम नागरिक हैं ना भैया। हमारी जिम्मेदारी है कि अगर सरकार गलती करती, सरकार को हमने चुना है, सरकार को हमने चुना है, वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्या है, किससे चुनी जाती है? अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन। तो जनता के द्वारा है ना, तो जनता बोलेगी, हम भी तो जनता में आते हैं, तो हम कहा हमारा सीधा बनता है कि उनसे सवाल किए जाएं। तो हम ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सवाल कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी से कि आखिर क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं आप, मतलब क्या ही चाहते हैं? मतलब युवाओं को खड़ा देखना चाहते हैं, या फिर अपने बच्चे हो गए, अपने जो साथी संबंधी हो गए, इन्हीं को न्यूयॉर्क या फिर आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे और बढ़िया आराम से आगे बढ़ाएंगे? आप अपने आसमां की फिक्र कर रहे हैं, हमारी ज़मीन की भी फिक्र कर लीजिए। नहीं तो ये ज़मीन ना रहेंगे ना, तो आपका आसमां भी नहीं रहेगा। पंच तत्वों से धरती बनी है, तो उन सारे पंचों तत्वों की, 5 तत्वों की आपको फिक्र करनी पड़ेगी, तभी जीवन चलेगा। चलिए, बस इसी के साथ इतनी ही बात करना चाहता था इस सेशन में, और किसी सेशन में मिलते हैं। नमस्कार, राम राम, राधे राधे।